गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज क्लास 9th के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे इसमें न्यूटन के गति विषयक नियम। तो न्यूटन का जो गति विषयक नियम है, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के आधार पर मुख्य रूप से 3 नियम दिए जो निम्नवत है। आइए देखते हैं। न्यूटन का जो पहला नियम, प्रथम नियम है, वो जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम जो हमने आपको पिछले वीडियो में जड़त्व के बारे में बताया। द्वितीय नियम F बराबर m/a, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ये सिद्ध करना है आपको। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो फिर से देख लें, पहला नियम जड़त्व का नियम है, दूसरा F बराबर m/a है और तृतीय क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये 3 नियम हमको न्यूटन के गति विषयक में पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं पहला नियम क्या है। पहले नियम में है आपको जड़त्व का नियम, जैसे आपको बताया गया है जड़त्व का नियम क्या है। तो जड़त्व के नियम में आपको बताया गया था, यदि कोई वस्तु विराम या गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। यदि वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए तो वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है या करने की प्रवृत्ति होती है। वस्तु के इस गुण को न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहेंगे। तो पहले इसे देख लेते हैं, ये क्या है। पहला नियम जड़त्व का नियम, आइए देखते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, वस्तु अपने विराम या गति अवस्था को तब तक बनाए रखने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर बाह्य बल उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए बाध्य ना करें। दूसरे शब्दों में हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको जड़त्व का नियम बताया, वही आप लिख सकते हैं। उसको भी आप लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहती है। वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, ये आप लिख सकते हैं। तो विरोध क्यों करेगी? जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, तो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले बताए। तो इस तरह से, जैसे उसी दोनों डिफिनीशन में कोई अंतर नहीं है, जैसे भी आप लिखना चाहें उस तरह से भी लिख सकते हैं। वस्तु अपने विराम या गति अवस्था को तब तक बनाए रखने का प्रयास करती है जब तक उस पर बाह्य बल उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए बाध्य ना करें। यानी कि कहने का तात्पर्य है, ये डिफिनीशन ये बता रहा है कि वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहती है और विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है। यदि हम उस पर बाह्य बल लगाते हैं तो अपनी अवस्था परिवर्तन का वो विरोध करने लगती है। तो ये हो गया न्यूटन का प्रथम नियम। आइए दूसरा नियम देखते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, दूसरा नियम, वो बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। तो न्यूटन नामक जो वैज्ञानिक ने थे, वो द्वितीय नियम को इस तरह से बताए। आइए, न्यूटन का द्वितीय नियम गणितीय रूप में कैसे प्राप्त किया जाता है, एक क्लास 9th के सिलेबस में रखा गया है। इसका डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को कैसे प्राप्त करते हैं आइए देखते हैं। इसमें मान लेते हैं कोई या वस्तु का एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। वस्तु A से B में डेल्टा t समय में पहुंच जा रही है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u था और डेल्टा t समय बाद वस्तु का वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। वस्तु का जो वेग है वो v हो जाता है। तो हम यहाँ पहले इसका संवेग ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले
अवस्था ए में इसका संवेग कितना है, मान लेते हैं P1 है, तो ये हो जाएगा mu। अवस्था बी में जब ये पहुंचा तो संवेग मान लेते हैं P2 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू वी। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन को किससे लिखा जाता है, आइए देखते हैं। डेल्टा शब्द का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी का मतलब हो जाएगा क्या, यहाँ पर जो मान हो जाएगा वो P2 माइनस P1। P2 में से P1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, यदि उसका वेग बढ़ रहा है तब। तो हम मान लेते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ P2 माइनस P1, तो यहाँ P2 की वैल्यू है m इंटू वी और माइनस mu। तो यहाँ देखते हैं फिर यहाँ पर ये हो जाएगा m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस यू, और ये हो जाएगा डेल्टा पी। तो डेल्टा पी से दोनों तरफ क्या करते हैं, भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा पी और बटे डेल्टा टी, और इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा क्या, m और v माइनस यू और बटे डेल्टा टी, और यही वेग में परिवर्तन है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। ये आपको पिछले वीडियो में आपको बताया गया। तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं m इंटू ए, और इसी को क्या लिख सकते हैं, f। इसी को हम बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है, इसका गणितीय व्यंजक है। तो ये जो बल है इसे हम F कहते हैं, और F की वैल्यू होती है डेल्टा P बाई डेल्टा T। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है। जब भी हम किसी वस्तु, अगर वो गतिमान है और गति कर रही है, तो उसकी अवस्था में यदि हम परिवर्तन करें, तो जैसे ही हम उसको टच करते हैं या जैसे ही उस पर हम बाह्य बल लगाते हैं, तो उसके संवेग में परिवर्तन होने लगता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, संवेग उसका बदल रहा है, और संवेग परिवर्तन की दर ही बाह्य बल है। संवेग परिवर्तन की दर जो है वो किसके बराबर है, वही बाह्य बल है। वही बाह्य बल है जो हम बल लगा रहे हैं। तो इस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, और कितने समय तक, डेल्टा टी समय तक। तो इसके संवेग में जो परिवर्तन की दर है, वही जो एक्सटर्नल फोर्स है, वही हमारा बल है जो हमने उस पर आरोपित किया। ठीक है, इस तरह से हम गति का द्वितीय समीकरण को प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। इसको यदि हम लिखना चाहें, इसको इस तरह से भी, किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के समानुपाती होता है, समीकरण 2 मान लेंगे। इन दोनों समीकरण को अगर मिला दें हम, तो ये हो जाएगा m इंटू ए, और F इजकल टू यहाँ पे लिखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे k m इंटू ए। यहाँ जो k कांस्टेंट होगा इसका मात्रक या 1 होगा। यहाँ k की वैल्यू प्रयोगों के आधार पे k का मान 1 पाया गया, और यहाँ पर जो सूत्र लिखा जाता है m इंटू ए, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण को है हम बल कहते हैं। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण को बल कहा जाता है। और वहाँ अभी आपको बताया गया, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर जो होता है, अभी हमने सिद्ध किया उस फार्मूले में, यहाँ पर जो आया F इजकल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी, और इसके पहले आया था इसी में यहाँ m और v माइनस यू बाई डेल्टा टी। तो इसी को भी हम लिखते हैं m इंटू डेल्टा वी माइनस डेल्टा टी, ये बल आपका हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। m इंटू ए द्रव्यमान गुणे त्वरण के गुणनफल को हम
तो इस वैल्यू को हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं F = m/a। तो यहाँ हम कई तरह से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो जैसे कि अब की उपरोक्त डेरिवेशन में हमने जो लिखा था पहले mv-v u, जहाँ डेल्टा टी आया था, ये वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं और द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही बल कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। तो यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं न्यूटन का तृतीय नियम। तो बल का मात्रक पहले बताया गया है आपको, बल का मात्रक होता है न्यूटन, इसको आप याद रखेंगे, बल का मात्रक न्यूटन। अब जो तृतीय नियम है बल का, न्यूटन का तृतीय नियम, इसको देख लेते हैं। ये तृतीय नियम क्या है? इस जो तृतीय नियम है वो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, जैसे हम इस ब्लैक बोर्ड पर 100 न्यूटन का बल लगाएं, तो ब्लैक बोर्ड क्या होगा? हमारे हाथ पर 100 न्यूटन का बल आरोपित करेगा। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल होती है, अर्थात जितना बल आप लगाते हैं किसी वस्तु पर, वस्तु भी आप पर उतने ही विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसी को हम पढ़ते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्रिया माने लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा प्रतिक्रिया। अर्थात यदि किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं F, तो F बल उस पर लगाएगी, लेकिन वो किधर होगा? डायरेक्शन में विपरीत होगा। तो विपरीत दिशा में वो काम करता है। तो किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं उस बल के जस्ट विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल काम करती है। जैसे किसी बुक को यानी किताब को हम मेज पर रखते हैं, तो मेज भी उस पर एक प्रतिक्रिया लगाती है, वो जस्ट लंबवत, तल के लंबवत। जैसे ये मान लेते हैं मेज है, तो मेज पर कोई वस्तु रखी गई है, तो इस पे एक ये बल, एक वस्तु क्या है, इस पे एक क्रिया करेगा, अर्थात इस पे एक बल लगाएगा। तो बल जब लगाएगा तो उस बल के जस्ट तल के लंबवत, इस तल के लंबवत प्रतिक्रिया बल कार्य करती है। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको और बताएंगे।